नाज़रीन, आज हम प्राइम टीवी का प्रोग्राम आपकी आवाज़ यूरोप से स्विट्जरलैंड के शहर बेरन से नशर कर रहे हैं और मेरे मेहमान हैं सबसे पहले अब्दुल शफीक अलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, और मेरे दूसरे मेहमान हैं इजाज अहमद, अस्सलाम वालेकुम, और तीसरे और आखिरी मेहमान सज्जाद खान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज का मौजू है फोर्स मैरिजेस, जबरी शादियाँ। इसका जिक्र यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े जोर शोर से हो रहा है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो इस टॉपिक को पार्लियामेंट तक ले आए हैं और उनका ये ख्याल है, ख़ास तौर पे जो हम एथनिक ग्रुप हैं, उनके बच्चे बच्चियां की जो हम शादियां ज़बरदस्ती करते हैं, उसकी वजह जो है ये है कि ये शायद हमारे इस्लाम में है, जबकि आप भी जानते हैं और मैं भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि इस्लाम का इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। हाँ, हमारा कल्चर ज़रूर इन्वॉल्व है, हमारा नहीं, बहुत सारे और भी कौमों का, उनके भी कल्चर की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कोई शक नहीं। लेकिन अगर इसको इस्लाम का हिस्सा कहा जाए, नो, ये नहीं है। आज मैं अपने पैनल से यही सवाल करने जा रहा हूं कि क्या जो फोर्स मैरिजेस हैं वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए मौजू है या नहीं, फोर्स मैरिजेस होनी चाहिए कि नहीं, अगर होनी चाहिए तो क्यों, अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं। मैं इसका आगाज करूंगा अलीम साहब। अलीम साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। मैं आपसे यही सवाल अगर इसका आगाज करूं तो आप क्या कहेंगे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा आपने सवाल किया कि जबरी शादी, जबर का माना है जुल्म, जब किसी को आप मजबूर करें, और दूसरी तरफ उसको कहेंगे जबर की खुशी। शादी लफ्ज़ है फारसी ज़बान का जिसका माना है खुशी, और ये जबर और खुशी दोनों मुतज़ाद बन जाती है। अब शादी क्या है? शादी एक इंसान की 6 ज़रूरियात हैं। पहली है फितरी ज़रूरत, दूसरी है मुआशरती ज़रूरत, तीसरी है इखलाकी, फिर रूहानी, नफ्सियाती, और फिर आती है वो दीनी ज़रूरत। तो किसी भी अमल में अगर जबर का तरीका इस्तेमाल किया जाए तो फिर उस अमल का असल जो मजा है या उस अमल की जो खुशी है वो ही नहीं रहती, वो उसकी हकीकत से हट जाता है, बल्कि वो अमल तकलीफ बन जाता है। और इस्लाम किसी को भी तकलीफ देना गवारा नहीं करता, उसके हिस्से में नहीं है। और इस्लाम तो जबर से किसी को दीन कबूल करने का भी नहीं कहता। यानी आपकी जो बात, उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी को दीन जबरदस्ती फॉलो करने के लिए कहा जाए, यानी इस्लाम फॉलो करने के लिए, तो ये नाजायज है। इस्लाम ने मना किया है और इसके कुरान और अहदीस में सबूत भी। इजाज साहब, मैं अभी आपसे एक यही सवाल करने वाला हूं कि क्या इस्लाम में किसी को इस्लाम फॉलो करने के लिए जबरन मजबूर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी का और जनाब जावेद सना साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और हमें ये इस खिदमत का मौका दिया। सबसे पहले देखें, जैसे अलीम भाई ने कहा कि शादी जो है और फिर जबर, ये दो चीज़ें बिल्कुल मुतज़ाद हैं, ये दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। और हम अपने बच्चों का जो हम फैसला कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी राय के बगैर हम कोई चीज़ उन पर इम्पोज करेंगे तो वो ना तो उनके लिए अच्छी होगी और ना ये शादी, मैं कहता हूँ, फ्यूचर में उनके लिए कोई। बजा फरमाया। मैं पहले इस पे आना चाह रहा था कि इस्लाम में क्या जबरन फॉलो कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जबर तो जो है इस्लाम ने जैसे कहा कि वो जबर से कोई अपने का कोई काम नहीं करा सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जी सजाद साहब, आप इस बारे में मुझे पहले बताएं, जबरन किसी को इस्लाम पे फॉलो कराया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम टीवी का कि जो यहाँ तशरीफ लाए और हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और मेरी जो ज़ाती राय, जो अपनी तरफ से मैं जो ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ, वो ये है कि जबरी शादी कतन जायज़ नहीं, इस पे मैं भी इत्फाक करता हूँ। उसमें अगर आपका कोई मकसद है या आपका कोई प्रॉफिट है, उसके मैं भी खिलाफ। लेकिन आप अपने बच्चों को एक एडवाइस दे सकते हैं कि ये आपके लिए रिश्ता अच्छा है, बेहतर है कि नहीं। लेकिन जो
मेरा सवाल था वो ये है कि क्या जबरन किसी को इस्लाम कबूल करवाया जा सकता है? जी नहीं, नहीं, आप आप इससे तलकीन कर सकते हैं, इस्लाम की तलकीन कर सकते हैं। जी। बल्कि मेरा ये ख्याल है नाज़रीन कि इस्लाम को किसी से को कबूल करवाने के लिए आपको खुद एक मिसाल बनना पड़ेगा कि वो आपको देखे कि यार क्या ये इस्लाम है, माशाल्लाह ये तो हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि वो ये कि कोई ऐसा इस्लाम है, अच्छा वो दैट इज एब्सोल्युटली गलत। जी अलीम साहब, आप कुछ बयान कर रहे थे इसके बारे में, अब हम चलते हैं जबरी शादी की तरफ। तो जवेद भाई, मैंने आपसे कहा था कि इस्लाम तो जबर से किसी को दीन कबूल करने का भी नहीं कहता, जाके शादी का बंधन जोड़ा जाए। इस्लाम में सबसे पहले फाइल और मफूल की राय का बाकायदा तौर पे इजहार किया गया है। मैं एक छोटा सा इजहार करता हूँ आपसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स पहुंचा, उसने अर्ज की कि मैंने फलां की ऑफर रखता हूं या इरादा रखता हूं, उसके बारे में हाँ, जब कोई शख्स तुम्हारे पास निकाह का पैगाम भेजे और जिसके दीन और इखलाक से तुम राजी हो, इसमें फाइल और मफूल दोनों के लिए बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे रिश्ता दे दो अगर तुम राजी हो। अगर तुम ऐसा नहीं, ये आप किस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं? मैं हदीस का रेफरेंस दे रहा हूं। कौन सी हदीस है? ये है जनाब तिरमिजी किताब निकाह, बाबे माजा में फी मन तरदून दीनहु, सफा नंबर है 1084, बेयख की एक किताब है, उसका सफा जवाब नंबर 7 है और सफा नंबर 72 है। नहीं वो तो आपकी बात दुरुस्त है जी, लेकिन मुझे ये जो आप किताब कह रहे हैं जी, अब मैं इससे बेहतर समझूंगा कि अगर आप हदीस का जी, क्लियरली नाम लें। बिल्कुल हदीस का है ये बिल्कुल हदीस की बात कर रहा हूँ। तिरमिजी शरीफ में किताब है बाबुल निकाह, उसका एक चैप्टर है, उसके अंदर एक चैप्टर है और ये सहा सित्ता की किताब है। इसके बाद दरमान बगैर पूछा कि जब तुम्हारे पास कोई शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और इखलाक से तुम राजी हो। सिपा सित्ता, सहा सित्ता की 6 कुतुब हैं। सहा सित्ता, सहा सित्ता। तो उसमें कहा कि वाज़ह है अगर शरीके हयात खामन या बीवी, दोनों में फाइल या मफूल, दीनदारी के साथ दीगर खूबियों, खूबसूरती, मालदारी, हस्बे नस्ब, ये सब चीजें हैं, से भी मुतस्सफ हो तो ये इंसान की खुशकिस्मती है। अगर खूबसूरती तो भरपूर हो मगर नेकी और तकवा का निशान भी ना हो, तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं। एक बच्ची यूरोप में पैदा हुई, उसने अच्छी तालीम हासिल की, वो बापर्दा भी है, बाअदब भी है, और वो यहाँ पर एक ऐसे लड़के को भी पसंद करते हैं जो मुसलमान है, उसके अंदर भी सारी खूबियां हैं। लेकिन अगर हम उसके वालिदैन बच्ची के ये सोचे कि ये लड़का तो यहाँ का है, ये तो कोई और है, हम यहाँ से तो नहीं शादी करना चाहते, हम अपने मुल्क में अपने भांजे या भतीजे से जो अनपढ़ भी है, जो लड़की के सोशल स्टेटस में भी उसके बराबर नहीं आ रहा है, तालीमी लिहाज से भी नहीं, शक्लो सूरत से लिहाज से नहीं, और हम अगर उसको फोर्स करें। शफीक साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने शुरू में ही इसको बड़े इस्लामी रंग के साथ उसको रंगा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है नाजरीन कि ये जो है, मैं जैसे पहले अपने इंट्रो में भी कह चुका हूँ कि ये मसला इस्लाम का नहीं है, ये हमारा एक कल्चर का मसला है। और चूंकि हमारे कल्चर में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट की गई हैं, ना सिर्फ हमारे अपने कल्चर से, उसको दूसरे कल्चर से भी लिया गया है। वो एक आदतन समझ ले या एक रस्म रिवाज की समझ ले, या कि जो हमारी जो मुख्तलिफ कौमें हैं वो इकट्ठा रहती थी उसकी वजह से। लेकिन एक ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बगैर गुजारा नहीं, ब्रेक पे चलते हैं।
वेलकम नाज़रीन, शादी ब्याह फोर्स या मर्जी से एक कल्चर का तो हिस्सा है ही है, लेकिन इस्लाम का भी है, जैसे हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसको पहले अपने कल्चर के लिहाज से इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और उसके लिए इजाज साहब से सवाल करूंगा। इजाज साहब, आप इसको जबरन शादी जो है अपने कल्चर के रूह से आप किस तरह बयान करेंगे? देखिए, जबरन शादी जो है ना, सबसे पहले तो वो आपके बच्चों का फ्यूचर तबाह करती है, ठीक है। और कल्चर की जो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारे कल्चर में जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ दो कल्चर है, ठीक है। एक तो यहाँ जो यूरोप में रहते हैं हमारा डिफरेंट कल्चर है, और जो पाकिस्तान में रहते हैं जैसे वहाँ का डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें ये बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि उनके लिए फ्यूचर में कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है, उनसे मशवरा करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, कोई ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो अपने बच्चों पे जबर चाहते हैं? जी, यहाँ देखें जबरन आप देख लें कि यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बिल आया है, और इवन के स्विट्जरलैंड में। मेरा सवाल गौर कीजिए, कोई ऐसे वालिदैन हैं, मैं अब शादी से जरा बाहर हट रहा हूँ, जो ऐसे वालिदैन हैं कि जो अपने बच्चों से जबर करना चाहते हैं? जी, बहुत वालिदैन ऐसे। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा। नाज़रीन, मैंने इसलिए सवाल पैदा किया कि शायद उनका शऊर कुछ और हो, शायद उनको समझ कुछ और हो। दुनिया का कोई भी वालिद, कोई भी माँ जो है, वालिदैन बच्चों पे जबर नहीं करती। ये मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसलिए अगर किसी बाप ने, किसी माँ ने बच्चों को मारा है या उसके जबरदस्ती करता है, इसलिए नहीं कि वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए कि उसकी अकल के मुताबिक यही एक तरीका है उसको सीधे राह पे डालने का। गलत है, मारना गलत है, जबर गलत है, हम सब कहेंगे इसको गलत है। लेकिन अगर उस मर्द में या उस औरत में शऊर ही इतना है और वो ये समझते ये हैं कि मारेगा तो सीधा हो जाएगा, ये नहीं सोचते कि मारे से उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स वो अपनी तरफ से दुरुस्त कर रहे हैं। क्यों जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले जो जबर है ना, वो तो इस्लाम का एक हिस्सा है ही नहीं। जो इस्लाम से तल्लुक रखता है, जबर उसमें होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो बात मैंने पहले कही थी कि आप अपने बच्चों को एडवाइस कर सकते हैं कि ये लड़का आपके लिए अच्छा रहेगा, या ये लड़की आपके लिए अच्छी रहेगी, या ये आपके म्यार पे पूरा उतरेगी या उतरेगा। तो उस लिहाज से अगर मैं यूरोप में रहते हुए ये देखूं कि यहाँ जो बच्चे अपने फैसले खुद कर रहे हैं, इनका जो डिवोर्स का रेशियो है वो 50%। अगर 100 शादी हो रही है तो 50 तलाकें भी हो रही हैं। अच्छा, नहीं, मैं ऐड करूंगा वो 50% नहीं 75% है। 75% की बात है, लेकिन मेरे जो पढ़ने में आया वो 50% है। तो ये अपनी उसकी वजह ये है कि यहाँ के माँ बाप अपने बच्चों के बारे में जानना ही नहीं चाहते। जब वो उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो उनको एक अजब सा स्ट्रेस बन जाता है कि हमने तो अपनी लाइफ का। आप ये मुझे बताइए, आप जबरन, हम बात शादी की कर रहे हैं, ठीक है, इस्लाम का रेफरेंस जरूर है, लेकिन उस जबर से हमारी मुराद क्या है? जबर से मेरे ख्याल के मुताबिक जबर ये है कि आप एक बच्चे को ले जाएं कहीं भी और दूसरी बच्ची को, लो जी आपको शादी करने, अब हाँ करो, पिस्तौल पीछे है, नहीं करोगी ठा खत्म कर दें, ये जबर है। क्या आप उस जबर की बात कर रहे हैं, या कि आप उसको? हमारे गांव में तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है। क्या चल रहा है? जो घरेलू मामलात है, वो तो हमारे पेरेंट्स। जबरदस्ती की जाती है कि नहीं की जाती? क्यों जी, आप बताएं, जबरदस्ती होती है? मेरे साथ हो रही है, होती है, यही पे होती है। नहीं, पाकिस्तान यहाँ से पाकिस्तान जाकर होती है, पाकिस्तान से यहाँ पे आकर होती है, यहाँ से वहां तक होती है, वहां से यहाँ पे होती तो जी जहाँ साहब आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसमें है जबर, यही तो मेरा सवाल है। उसी तरफ जाएंगे, जिस जबर को हम जानना चाहते हैं, जिस जबर को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमारी शादियां कामयाब है। जबर वाली। ले जी, इस पे आप मुझे बताएं। देखिए, जबर की जो शादी है, आप वक्ती तौर पे तो उसको वो कह सकते हैं जी कामयाब है, ठीक है, लेकिन आप इनको देखें फ्यूचर में कि ये कामयाब है या नहीं है। और मैं कहता हूँ कि ये मैं तो उसको 99% कहता हूँ कि ये आगे जाके उनके लिए ये शादी मुश्किल बन जाती है। जी अलीम साहब, यहाँ पे जो जबर शादियाँ होती हैं वो कामयाब है कि नहीं कामयाब, चलिए इसी पे ले लेते हैं। वो तो कामयाब होती नहीं है। शादी जब हुई नहीं है तो कामयाबी तो उसमें नाकामी तो बात ही। सियाज साहब आप कहते हैं होती है। मेरा व्यू तो फिर वही पे आता है कि अगर शादी जबरन हुई है तो उसमें डिवोर्स कितने परसेंट होते हैं? आज क्या आप बताएं कितनी? अगर आप आजादी दे रहे हैं, मैं यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलियों को जानता हूँ जिनके बच्चों ने यहाँ पे फ्रेंड बनाया, और एक नहीं चार शादियाँ। जी आप बताएं। देखिए, पहली बात है, जब आप जबर से उसकी शादी करवा के ले आए, वो बेटी है या बेटा है, तो वो कामयाब तो उसको कह ही नहीं सकते आप।
अगर वो देखें, वो अगर वो आपके बाई फोर्स हैं, वो डरते मारे कि मुझे जगह नहीं मिलेगी, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे घर में पाकिस्तान में मकान नहीं मिलेगा, वो जमीन नहीं मिलेगी, इस वजह से यानी आपका कहने का मतलब है कि जबरी शादी के पीछे कोई ना कोई राज है। जी सर एजाज साहब, आप इससे एग्री करेंगे, कोई राज है उसमें? हाँ, इसमें क्या राज है? हमेशा यही होता है कि आप यहाँ तो ये है कि अपना कोई फैमिली का आ जाए, ठीक है, या उसके पीछे पैसे की लालच होती है, और उस लालच की वजह से हम अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर देते हैं। ख्वातीन और हज़रात, इसमें सिर्फ वो पैसा जायदाद वो नहीं है, एक और भी चीज है जिसको हम कहते हैं अना। असी चौधरी नहीं है, हम चौधरी रहेंगे। हमारे चौधरियों को कहीं बाहर शादी नहीं हुई, जबकि बच्ची बच्चा जो है वो कहीं अपनी चॉइस बाहर कर चुका है या कर चुकी है। हमें उनकी जज्बात का, उनके प्यार का, उनकी मोहब्बत का, उनके ख्यालात का एहसास नहीं है। हमें अपनी चुदराहट चाहिए, मैं मलक हूँ, मैं टवाना हूँ, मैं चौधरी हूँ, वो चीजें भी हम तंग करती हैं। जी क्या आप कहेंगे आप इस पे? जी मैं इसी मौजू पे फिर दोबारा आऊंगा। जबर जो है वो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। जो एडवाइस है वो उसी पे बात करूंगा कि एडवाइस, मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान होता हूँ, और उनके फ्यूचर के बारे में मैं सोचता भी हूँ, और उनके लिए कर भी रहा हूँ, दिन रात मेहनत भी कर रहा हूँ, और फिर ये उनको उन पे छोड़ दूं कि जाओ अपने फैसले खुद कर लो, तो फिर जो मेरी मेहनत थी वो किधर गई? आप मेरा ख्याल है थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं इसको। ये आप उनको, आप उनकी नसीहत को आप जबर कह रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बात ही जबर की, वो बिल्कुल इस पे हम एग्री हैं कि जबर जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एडवाइस है ना, मैं कहता हूँ कि एडवाइस आप बच्चों को दे सकते हैं एक हद तक, ठीक है, लेकिन जब एडवाइस जबर नहीं है जी। मैं यहाँ पे कह चुका थी जी अलीम साहब, जैसे उन्हें फरमाया अभी तो पहले कि हम उनको, फिर मेरी मेहनत कहाँ गई, ये भी उस बच्चे को फोर्स करने का तरीका है। क्या कि मेरी मेहनत की हुई है, बेटी मैंने तुम्हें पाला, 18 साल की हो गई, अब मेरी मर्जी से मेरे भांजे से शादी करो, वो यहाँ पर मेरी बहन का घर भी करे, मैं मार जाऊंगा। आइए इस पे जाइए। मैंने जो सबसे पहले बात की कि उसके पीछे किसी किस्म का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं जी वो तो कहते हैं मतलब है। क्यों जी? क्या आपने क्या कहा? होता है कि मेरी मेहनत, जरा जोर लगाए ना, what I did for you, you will give me back now on this way that you get married with this boy and then I will be happy। जी आप जवाब दीजिए। नहीं, जो मैं जिस पॉइंट से देख रहा हूँ वो ये है कि अगर मैंने अपने बच्चों पे इतनी मेहनत की है तो मैं उनको ऐसी कूड़ा करके समझ के चले आप तीसरी राय लेते हैं। आपने की है वो आपका फर्ज है। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं तो आपका दीन कहता है कि जब तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हारा फर्ज है उनको बालग एक मिनट इजाज़ साहब, आप तीसरे बंदे हैं, आप इसमें जरा अपने अगर हम ये कह देते कि जी हमारे बच्चे हैं और इनको हम इनफोर्स जो है ना ये कह सकते हैं कि ये काम करें, ये देखें सरासर जाती है सबके साथ, ठीक है ना। और इसमें हमें सोचना चाहिए कि क्या वाकई फ्यूचर में ये बच्चे कामयाब हो सकेंगे या नहीं। उनकी जो हमारे अल्लाह का मसला है इसको हमें एक तरफ से इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन जी ये जो जबरदस्ती की जाती है इसमें अना जो है वो मौजूद है। जी बिल्कुल, ये अना ही तो मसला है। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो हम यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, सबसे पहला हमारा बेस जो होता है, जब हम यहाँ पे बेस बनाते हैं अपना, उसके बाद हमारे दूसरे वो बच्चे आते हैं जिनकी शादी को हम सोचते हैं। जब हम यहाँ पे किसी से शादी करते हैं तो क्या हमारे पेरेंट्स वहां से फोर्स करते तुम शादी ना करो, उसको क्या लालच में शादी करते हैं? क्या आपके बच्चे कोई बाहर से कूड़ा करकट उठा के घर ले आए तो आप उनको कूड़ा क्या देंगे? उनका आर्गुमेंट है। अगर आप एक गार्बेज घर लेके घर पे आ जाए, आप उसको और मैं उस पर इत्तेफाक कर लूं, मैं मान जाऊं, मैं उस पर इत्तेफाक नहीं कर। देखें उसमें बात ये कूड़ा क्रिकेट एक बात ही हो रही है। जब एक अल्लाह ताला आपके मजहब ने आपको कुछ हदायत दी, देखे ना एक बार एक बात को और कीजिए, वो कह रहे हैं कि कूड़ा यानी मकसद ये है कि एक आवारा लड़की को आपका बच्चा लेके घर पे आ जाए, वो चस भी पीती है, वो भंग भी पीती है, वो सब कुछ, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे आप? मेरी उस बात को फॉलो करें। मैं जो कहना चाहता हूँ आपका ये मसला है कि आपको सुधारने पे 20 साल और लग जाएंगे। नहीं मेरी बात सुने कि आप जो आपका मजहब है, जो आपका पता है आपको क्या कहता है कि आप की जो बेटी है उसमें सिर्फ एक जगह जबर की कोशिश कर सकते हैं जब वो किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह शादी करना चाहे, तो आपको मजहब भी इजाजत है, मुआशरा भी, इखलाक भी, और आपकी ये फिर जबर तो हुआ नहीं। एक वक्त है जब वो किसी गैर, तो फिर वो इस्लाम में झूठ वाली बात आ गई ना कि इस्लाम ने झूठ बोलने की इजाजत दे रखी है।
किस तरह? नहीं वो उसका वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा जो है किसी गैर के साथ जिसको तो वो करने की कोशिश करता है, उस वक्त आप उस वक्त उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग करें, यानी आप अपने इस्लाम में एक जगह पैदा कर रहे हैं। नहीं, यही आपका मतलब है? जी इजाज़ साहब, लेकिन जो है ना, आप उसको जब कहते हैं ना एडवाइस, ठीक है, अगर वो आप ये करें जैसे कूड़ा करकट घर लेके आया है, ठीक है ना, आपने ये इसको चेक करना है, देखें कि वाकई ये जो इसने की है ये इसकी पसंद है, क्या हम इससे एग्री हैं? हाँ, अगर वो आप कहते हैं जी देखिए ये हमारी बरादरी का नहीं है, ये हमारे इलाके का नहीं है, ये हमें पसंद नहीं है, तो ये फिर आप उसको फोर्स कर रहे हैं। अगर वो घर पे लेके आए, आप उसको चेक तो करें, आप उसको देखें तो सही, ठीक है, और भी आपकी बेटी की चॉइस है ये, ठीक है, उसको आप ये चॉइस उसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है उसको। ख़वातीन और हज़रात, कुछ भी हो, ये अभी हमारे इस डिस्कशन में भी ये जाहिर हो रहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे मेहमान जो है इस बात पे एग्री करते हैं, इस्लाम में जबर शादी वो कबूल नहीं है, ना ही इस्लाम कहता है, ना हमें करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम नाज़रीन। जबर, इस्लाम, कल्चर, खानदानी, मैं, ये सब कुछ ये मसाइल बने हुए हमारे बच्चों की शादियों के लिए। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने कहा, शादी जो है ना एक खुशी का नाम है, शादी खुशी का रंग है, और उसी शादी को हम एक मर्डर केस बना दें, अफसोस की बात है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये है, इसको हल करने है। हम हल तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को हम मशवरा दे सकते हैं ताकि हम कोई सही डायरेक्शन ले सकें। मैं इस सेगमेंट में अपने गुफ्तगू की आगाज सज्जाद साहब से करूंगा। जी सज्जाद साहब, आप बेताब नजर आ रहे हैं मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए, और मैं डेफिनेटली आपको सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूं। दोबारा मुझे मौका दिया। कुछ चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा भी बन चुकी हैं, कुछ चीजें हमें वो हिंदू कल्चर से अडॉप्ट हुई हैं, या वो बाकी कल्चर से उसको कह लेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ कौमों का इकट्ठे रहने का, जिस तरह ब्याह शादी में ढोल ढमका और ये मेहंदी की रस्में और ये वो, हाँ, इन चीजों का इस्लाम के साथ। अच्छा, ये मुझे अभी तक इल्म नहीं है कि क्या ये जो ढोल ढमके की थोड़ा सा इसमें ढोल ढमके का नाज़रीन, मुझे ये यकीन नहीं है कि क्या ये हिंदुओं से लिया है या कि हम खुद हिंदू थे तो हमारा वही सिलसिला चल रहा है। आई डोंट नो, लेकिन वो हमारा बहस नहीं। आगे आप फरमाइए। एक मुल्क में रहते हुए हमने कुछ चीजें उनसे अडॉप्ट की हैं, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमारे कल्चर का हिस्सा तो बन सकती है। जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर शादी जबरन, जिसको आप जबर का नाम दे रहे हैं, अगर मैं अपने बेटी या बेटे की शादी कहीं कर रहा हूँ तो वो हमारा एक कल्चर सिस्टम भी है। मेरी शादी मेरे पेरेंट्स ने की है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों का भी अच्छा मुस्तकबिल बने, या उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते तलाश करूँ मैं, तो वो मेरी एक जिम्मेवारी है। मैं अपने बच्चों पे जो अपनी इनकम बच्चे को किसी तरीके से मजबूर किया जाए, सोशली, कल्चरली या जज्बाती तौर पे। मैं नाज़रीन उन वालिदैन को जानता हूं जिन्होंने अपनी बेटी खास तौर पे उसको मजबूर किया कि वो वहां पे शादी करे जहां के वो चाहते हैं, और एक्सक्यूज क्या पेश की, माँ को कहा अपनी बेटी को मनाओ इस पे, अगर वो नहीं मानेगी तो मुझे हार्ट अटैक हो गया, बेटी मान जाओ वरना तुम्हारा बाप जो है ना वो फौत हो जाएगा। इस किस्म के वाकया जो ना, मैं सज्जाद साहब, ये है जबर। या उसको पिस्तौल रख देनी, वाकई लिटरली पिस्तौल रख देनी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये है जबर। लेकिन हमारे जो कल्चर में आज तक जिस कल्चर में मैं पैदा हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे खानदान में या हमारे उस एरिया में मेरे हिसाब में कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करके नहीं आई, नहीं गई। जी आप क्या कहेंगे? जी देखें, जैसे इन्होंने कहा कि वालिदैन जो है पेरेंट्स, वो बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और वो मैं ये कहता हूँ कि इसका प्रोसीजर ऐसे किया जाए कि उनसे पूछा जाए पहले, ठीक है, कि भाई बेटा या बेटी मैं तुम्हारी शादी फलां जगह पे कर रहा हूँ, ठीक है। उनको साथ ऑन बोर्ड लेके, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? इस्लाम भी यही कहता है कि आप सबसे पहले आप अपने बच्चों से पूछें, ठीक है। अगर आपने किसी के घर जाना रिश्ता लेके, तो पहले आप बच्चों से पूछें उनसे कि भाई हमारी ये ख्वाहिश है, ठीक है ना। आप उन पे कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते, और ये इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि आप किसी के साथ आप जबर के साथ
अपने बच्चों के साथ आप ज्यादती करें, उनको कहें कि नहीं जी जो मैंने फैसला कर लिया है ये लड़की मैंने पसंद की है तो मुझे इससे शादी करनी है। और आप देखें कि हम बच्चों को धोखा दे के यूरोप से यहाँ पाकिस्तान ले जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता, कहते हैं जी हम वैकेशन पे जा रहे हैं और उनकी वहाँ शादी हो चुकी होती है, ठीक है। और जब वो यहाँ आते हैं तो आप देख लें कि यहाँ हजारों जो केस है वो कोर्ट में है, और ये आप देखते हैं यूके में, ये पूरे यूरोप में ये चीज। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त यहाँ से लोग छुट्टियों पे वापस जाते हैं अपने जवान बच्चों को वहां पे ले जाते हैं, उनको एक सरप्राइजिंग शादी होती है। वो जिस वक्त जाते हैं वो छुट्टियों पे जाते हैं, वापस आते हैं तो शादीशुदा होते हैं, और वही शादियां जो इस वक्त कोर्ट में हैं। जी अलीम साहब, वही बात है कि जैसे आपने पहले बात हो रही थी कि शादी का अमल जो है वो एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत कायम करने का अमल है। बिल्कुल, शादी का नाम ही ऐसे कि आप दो बंदों के दरमियान मोहब्बत का अमल कायम होता है, बंधन है, शादी एक बंधन है। तो अगर कोई अमल ही आप उसके ना चाहते हुए उससे करवाया जाए तो उससे अमल में मोहब्बत तो पैदा हो ही नहीं सकती। यानी जबरन तो आपके नजरिए के मुताबिक जबर तो जो है ना वो सफाए हस्ती से मिटा दो इसको। और जबर भी दो हैं, एक जबर कबरा है, एक जबर ज़ईफ़ी है। जबर ज़ईफ़ी कैसे है कि आप माँ ने कह दिया बेटी को अगर तुमने शादी ना की मेरे भांजे से तो मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी तुम्हें। अब हमारा जो माशरा, हमारा जो कल्चर है उसमें माँ का दूध हम लोगों ने वो 32 दारें जो लेनी है वो बख्शानी जरूर है, तो आगे पुलिस रात में तो गुजरेंगे ही नहीं। हमारे जो आज का जो मजहबी कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने हमें ऐसे बताया कि पुलिस रात से कोई रास्ता तो आगे जाता ही है ना, तुमने जा सकते हो। तो उसके बाद ये जबरे ज़ईफ़ी है। अच्छा, ये ज़हनी वक्ती तौर पे मान जाएगी लेकिन दिल से उस चीज को कबूल नहीं करेगी, और जब दिल से कबूल नहीं करेगी तो वो हमारे माशरे में मुस्तकबिल में बेराहवी का एक। आपने मेरे लिए एक नया टॉपिक जो है ना वो मुझे बता दिया। अब आप कह रहे हैं जबर दो किस्म के हैं, एक आपने कहा जबर जो है कुबरा है और एक जबर ज़ईफ़ी है। कुबरा वो कि जो कि मतलब कि तुम नहीं कर सकती या उसको, और दूसरा वो है कि माँ कहती है कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। और अगर उस तरफ जाएं तो स्कॉलर्स के मुताबिक ये है कि अगर माँ दूध नहीं बख्शती तो आपके जन्नत के दरवाजे बंद हो गए। यही कहना चाह रही है, ये उन्हें ऐसे बताया गया है लेकिन ये बात नहीं है। अच्छा, स्कॉलर ने ये बताया जी। ये तो जबर हुआ ना, आप इसको ये नहीं कह सकते कि जबर नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप उनको फोर्स करें नहीं, वो जो ये कह रहे हैं इसकी बात की मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। उनका कहने का मतलब है कि इस्लाम की रूह से ये बताने की कोशिश की जाती है कि अगर आप हमारा जबर नहीं मानेंगे तो एक्ट आप पे इस्लाम का लागू हो जाएगा। क्यों जी, यही आपको बदनाम किया जाता है, जो इस्लाम में बदनाम किया। ये बिल्कुल हम जो है ना ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें जो है ये देखें जी क्या इस्लाम हमें इसकी इजाजत देता है या नहीं देता, ठीक है। और इस्लाम में ये कहीं भी लिखा हुआ, ठीक है। अब जो लोग ये कर रहे हैं मेरे ख्याल में या तो उनके पास एजुकेशन नहीं है या फिर वो इस माशरे को समझ नहीं सकते। देखें हम लोग यहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं, यानी माँ जो है ना वो जबरे ज़ईफ़ी उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। जी, आपका क्या ख्याल है, क्या अगर माँ ये शर्त दे दे कि पुत्र मैं तो तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शना चाहिए तो मेरे मुताबिक शादी ना की थी। जो मैं अपने व्यू से फिर दोबारा यही जो भी मैं बात करूंगा वो अपने व्यू से करूंगा। मैं ये किसी इस्लाम या किसी कल्चर के अभी जो मैं जवाब देने लगा हूँ वो ये है कि इस पे आपका घरेलू माहौल भी डिपेंड करता है कि आपने अपने बच्चों की ग्रोथ कैसे की है, क्या वो परवरिश बहुत बड़ा हिस्सा है बच्चों की तवक्कुआत पे। जी, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। अगर मैं उनको अपने कल्चर के मुताबिक बड़ा कर रहा हूँ वो मेरे ताबे भी है और मेरी बात को मानेंगे भी, और आइंदा जो उनके मुस्तकबिल के बारे में जो मैं खुद भी परेशान होऊंगा और उनके लिए अच्छा सोचूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा। अगर मैं उनको रिज़्क़े हलाल दे रहा हूँ मेरे हिसाब में वो ठीक है। लेकिन सजाद साहब फिर आप जबर तो नहीं कर रहे बेटा, फिर आपने जो आगाज में कहा कि जी जबरी शादी जो है मेरे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, यानी जबरी मीन्स कि बच्चों को फोर्स करना, फोर्स का लेवल मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन जबर है। अभी आप जो बात कर रहे हैं वो ये मुख्तलिफ है इससे कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चों की परवरिश इस तरीके से करो ताकि वो जिस वक्त बड़े हो तो वो आपकी बात माने। ये एक और इशू है, ये एक दूसरा इशू है। जबर एक और है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जबर की एक किस्म ये भी है कि मैं आपके पाँव को हाथ लगा दूं, अगर ये काम ना किया तो मैं आपके पाँव को हाथ लगाता हूं, ये करो, ये भी जबर है। ये भी जबर है
जी एजाज साहब। देखें, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है कि हम लोग इन चीज़ों पे आके तो अपने बच्चों की दायित्व सारी खत्म कर रहे हैं। देखें मैं नहीं, देखे ना, आपने सजाद साहब ने ये कहा है कि बच्चों की परवरिश बेहतर करो। देखिए बच्चों की परवरिश, लेकिन बच्चों की परवरिश बेहतर करो तो वो उस वक्त उनका मतलब, उनका मैंने कहने का मतलब ये है कि वो इस तरीके से परवरिश हो कि जिस वक्त वो इस शादी के काबिल हो तो वो आपकी बात मान ले। एम आई राइट जी? यही आप कहना चाह रहे हैं कि उसमें को जवाब है? बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि बच्चों यहाँ पे एग्री करेंगे, चले ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा आगे पहुंचे ना, वो वालिदैन की बात माननी चाहिए, ठीक है, लेकिन वालिदैन का ये हक बनता है सबसे पहले कि जब वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतना बड़ा डिसीजन है। देखिए शादी एक दिन की बात नहीं है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, ये सारी जिंदगी में इकट्ठा रहना है। तो अगर आप उनको ये कहेंगे कि जी ठीक है हमने ये किया है, उनको ऑन बोर्ड लेके, जैसे पहले कहा था, तो आगे उनके लिए बेहतर रहेगा, हमारे लिए बेहतर रहेगा। फिर ऑनर किलिंग जो इसमें देखें, हमने जबरदस्ती कह दी कि जी नहीं ये हमने करना है और आपने नहीं करना तो हम मर जाएंगे, जैसे अलीम साहब ने कहा जी कि वो दूर तक बात आ जाती है। देखें हम इस बात को यहाँ तक पहुँचाते क्यों हैं, ठीक है ना, ये इतनी दूर पहुंचता क्यों है? यानी आपका मतलब ये है कि आपका भी मतलब ये है, यूरोप में रह रहे, यूरोपियन सोसाइटी में देखते चले, इस्लाम से हट के थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ इस कल्चर में, यहाँ इनकी जो शादियां हैं जैसे जैसे ये लोग करते हैं, ठीक है ना, हम लोग भी यहाँ पर बड़े इनकी शादी तो वही है, चटमा उन्नी से पट गया। नाज़रीन मसला फिर वही है। देखिए ना, एक जबरन शादी वो है जो कि आप बच्चे को मजबूर करते हैं, और मेरे मेहमानों ने कहा एक जबर वो है कि जो आप उनको अपनी सॉफ्टनेस से, परवरिश से उस डायरेक्शन पे लेके आते हैं कि वो अगर दूसरी को बात सोचें भी तो भी ये कहें यार और माँ पे मननी पेगी, एंड दैट इज आल्सो एक किस्म का जबर होगा मेरे मेहमान के मुताबिक। लेकिन ये जबर जो है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट जबर है, लेकिन है जबर। असल में जो सबसे दर्दनाक और जब से पेनफुल जो दर्द है वो है कि उसको पकड़ के जबरदस्ती जैसे वो उसके मुंह के हाँ बुलवाई जाती है, दैट इज जबर। लेकिन एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम नाज़रीन। शादी ब्याह वाकई खुशी का मौका है, लेकिन बाज़ घरों के लिए ये एक मातम का मौका बन जाता है। कभी उसी को प्रिवेंट करने के लिए, उसी की बेहतरी के लिए, उसी को बचाने के लिए आज हम आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो है, इस वक्त यूरोपियन ममालिक के पार्लियामेंट में इसका जिक्र बिल्कुल क्लियरली ये हो रहा है कि इसको जुर्म करार दे दिया जाए। अगर ये जुर्म करार दे दिया गया, जो कि इसके चांसेस 90% हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो इस पे अटल हैं उनके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा कि जिस वक्त कानून बनता है तो वो सबके लिए एक जैसा होता है। जी अलीम साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? को आप इस्लाम की रूह से या कल्चर की रूह से इसका रेफरेंस बता सकते हैं? थैंक यू जुवैद साहब। असल बात यह है कि ये मसला हमारा मजहबी भी है, हमारा कल्चर का है, माशरे में है, और उसके बाद हमारे घरेलू मसाइल हैं। जैसा कि सजाद खान साहब ने फरमाया कि मैं वालिद हूँ, मैं उनके बच्चों के बारे में बेहतर समझ सकता हूँ, मैंने उनकी परवरिश की है, मैंने उन्हें इस सने बलोगत तक पहुँचाया है। अब उनका ये जो मसला है मैं उसके बारे में बताऊँ तो उसके हमारे दीन ने हमें कहा है कि आपने कैसे करना है, वली क्या है, वली जो है वो, और हमारी गैरत हमेशा आपको पता है कि 99.99% बच्चियों के मसले पे आती जाती है। हाँ, बच्चों पे हम जरा बच्चों का मसला, बच्चा अगर गोरी गोरी से शादी कर रहा है, हम पता कहते हैं कि ये बच्चे आगे बड़े क्या प्यारे लग रहे, बाल काले हैं और बच्चा रंग गोरा है, या बाल ब्राउन है और रंग जो है वो काला, उसको एक्सेप्ट करने की जो है टॉलरेंस ज्यादा है। तो उसमें जी आप इत्तेफाक नहीं करते? अभी मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सिर्फ काफर मर्द से निकाह करने की जबर का उसको रुकवा सकते हैं आप, वो हमें कुरानी दलाइल है। कुरान पाक में उसके पीछे एक वजह है। अल बकरा, सूरत अल बकरा और आयत नंबर है 221 तो उसमें फरमाते हैं कि और मुशरका ये जो ईसाई और यहूदी अहले किताब में आते हैं, और मुशरका औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए। और उसके बाद दूसरी बात ऐसी है, और मुशरक मर्दों से अपनी औरतों का निकाह ना करो
کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. یہ آپ قرآن پاک کا ریفرنس دے رہے ہیں. بالکل سورۃ بقرہ کا 221 آیت جو ہے. بالکل 221. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سورۃ البقرہ، اور بڑے فاضل لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ بالکل جانتے ہیں. نہیں تشریف فرما ہے، بلکہ اس کو ہمیں دیکھنے والے بھی بڑے فاضل لوگ ہیں. تو ایک منٹ میری بات پڑھ لیں. اور اس کے قرآن مجید کے اس انداز بیان سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کیا کہ صرف جو کافر مرد اور کافر عورت ہے مشرکہ، اس سے آپ نکاح کے اندر تھوڑا سا اپنے بچے یا بچی کے بارے میں تھوڑا سا جبر اس کو ایڈوائز کرے. اس میں جبر کر سکتے ہیں، جبر نہیں ایڈوائز کر سکتے. اور جب وہ بچی یا بچہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اور ولی جبرن نکاح جی صرف رکوا سکتا ہے جب لڑکی کافر مشرک سے نکاح کرنا چاہے، کیونکہ یہاں پہ 99.99% ہماری بچیوں کی غیرت کا مسئلہ آتا ہے. جبر تو پھر ہوا نہیں، جب رکوا دیکھیں وہ بالکل دلیل دے رہے. نہیں وہ ان کا مطلب یہ ہے لیکن اس کے نعوذ باللہ وہ مطلب کہ اسلام کے مطلب اس کے غیر کی بات کرے. وہ اگر آپ لفظ جبر کو لیں تو ان کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ایسی بن جاتی ہے. اسلام نے جبر کی اجازت دے رکھی ہے. نہیں، جبر نہیں ہے، وہ جبر نہیں ہے، وہ آپ کے قوانین میں ایسے جبر نہیں ہے. آپ تو اگر آپ یہ کہیں اگر وہ بچی بچہ جو کسی غیر کے جاتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سہارا ملتا ہے کہ وہ نہ کرے. وہ اگر میں کسی کو قتل کروں تو گورنمنٹ تو مجھے پکڑے گی، اور گورنمنٹ اگر مجھے پکڑ کے جیل میں جو موقع دے گی. اگر میری بیٹی عیسائی فرینڈ کو لے کے گھر آ جاتی ہے تو میں اس کو جبرن منع کروں گا تو جبر تو پھر ہوا. کیا آپ کا یہی مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک میری بچی جو ہے عیسائی یا کسی کافر کو لے کے آ جاتی ہے کہ میں اسے شادی کروں گا، آپ کیا کہیں گے؟ گھر لے آنا کسی بھی، یہ تو اس معاشرے میں آپ تو اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول فیلو، کلاس فیلو، یونیورسٹی فیلو، آپ ان سے دن میں تو 1000 دفعہ وہ بچی جو باہر ملتی بھی ہے. نہیں اس کا ملنے کی بات نہیں کریں، وہ شادی کے لیے بات کریں. اس کو لے کے آئے کہ اس کے ساتھ میری شادی کرو. اگر وہ دیکھیں تو آپ اس کو ساڈا نیا کرا دو. دیکھیں جب یہ ایسا موقع آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیں اگر کوئی عیسائی بھی ہے نا، دیکھیں یہاں ایسے بھی واقعات ہوئے کہ لوگ مسلمان ہوئے تو آپ اس سے ڈسکشن یہ کریں کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بات یہ نہیں ہو رہی. سجاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک بچی بچہ جو اپنا وہ جو ہے نا ایک کافر کو گھر پہ لے آتی ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے میں اسے شادی کروں گی لیکن اس کو مسلمان نہیں کروں گی. آر یو رائٹ جی؟ رائٹ؟ یہی مطلب ہے. تو اس کو آپ جبر کریں گے کہ نہیں جی آپ اس کے ساتھ شادی اس کو آپ جانے دیں گے. آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں اسلام آپ مسلمان سمجھانے کی بات اور ہے، جبر اور. اگر وہ نہیں آپ کی بات سمجھتی تو نہیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں سمجھتی آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے تو آپ کا نہیں مطلب کہ آپ اس کو زبردستی جا کر اس کو جو ہے نا وہ کہیں کہ آپ یہ. لیکن یہ آپ یہ تھوڑے سے آپ نے نزدیک آ رہے ہیں. علیم صاحب اس کے بارے میں اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں نے کہا کہ ولی کو صرف یہ حق دیا گیا اس وقت جبرن نکاح رکھوا سکتا ہے جب وہ مشرک عورت سے مرد سے نکاح کر رہی ہے. یہ اس کو حق دیا گیا ہے پیغمبر. اس میں نہیں، پہلی بات سنیں کہ پوری حق کے تفویض کیسے کیا جاتا ہے، حق کی بڑی اقسام ہے، حق کیسے ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کرنا کیا، آپ نے جب آپ جیسے آپ نے کہا میں اپنے بچوں کو ایڈوائز کرتا ہوں، پہلے فرمایا کہ پرورش اگر اچھی ہوئی ہے، پرورش اچھی ہوئی ہے تو وہ میری بات مانے گی. اگر آپ اس کو کوئی غلط بات ہے تو اگر آپ نے اس کی پرورش جیسے کہہ رہے اچھی کی ہے تو آپ ایڈوائز کریں. اور رکوانا نکاح رکوانے کی بات ہے، اس میں یہ جبر وہ نہیں ہے جو جبر آپ کسی سے شادی کروانا اور وہ جو لے کے آ رہی اس کے ساتھ وہ جبر اور وہ جبر میں فرق ہے. جس طرح دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حرام اور ایک مکروہ تنزیہ ہے. جو شادی کروانے والا محکمہ ہے نا، ان کے پاس بھی 2-3 شکے ہیں کہ وہ شادی رکوا سکتے ہیں. وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے اور عمر سے کم نہیں ہونا چاہیے، یا پھر وہ خون کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارا کزن جو ہے وہ خون کا رشتہ ہے. جی آپ فرمائیں جی کچھ کہتے ہیں. یہ جو باتوں نے کی ہے ٹھیک ہے، یہ یہاں کی دیکھیں کلچر کی بات اس میں آ جاتی ہے کہ ہم لوگ یہاں یورپ میں رہتے ہیں، یہاں بات چیزیں جو آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ کلچر کا ایک حصہ ہے. اب جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے فورسلی اس کو اسی چیز پہ اگری کرنا ہے، تو یہ آپ یہاں جو ہے نا اسپیشلی اس معاشرے میں اس کو ہم یہاں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ میں یہ بالکل مانتا ہوں ان کی بات کہ جی بچوں کی تربیت جو ہوتی ہے والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بچوں سے ریگولر ڈسکس کریں. چلیں ہم شروع کر لیتے ہیں. علیم صاحب شروع کرتے ہیں. علیم صاحب تھوڑی چند الفاظ میں
जबर की डेफिनेशन करते हैं। मैंने आपको पहले जबरदस्ती जबर की है। 2 किस्में थी, अब मैं जबर की 3 किस्में कहता हूँ। नहीं, आप 2 भी नहीं, 2 में है, ਅਸੀਂ तो 2 ही राजी किस्म ये किस्में है। 2 किस्में तो ये है कि आप तो एक किसी के मेरे सर पे पिस्तौल लेके खड़े हो जाए कि अलीम साहब आपने ये लफ्ज कहना, नहीं तो मैं यहाँ से गोली मारूंगा, यहाँ से तो बेशक आप धमकी दें, मारनी नहीं है, नहीं, हम भी मिसल बात कर रहे हैं। दूसरी ये भी धमकी कि मेरा वालिद साहब मुझे कह दें कि भाई अगर पुत्र तू ए फलाने की तुमने शादी ना की तो ये जो मकान है यहाँ से भी निकल जाओ, ये कपड़े जो जदा से आप कर जदा से आप कर जी। इजाज साहब, आप अगर इसको दोबारा हम इसको रिफॉर्म करें तो जबर का आप मुख्तलिफ चंद अल्फाज में क्या ट्रांसलेशन करें? देखिए, सबसे पहले जो है बच्चों के साथ जबर करना नहीं चाहिए, ठीक है, और उनसे जो भी हमने करना है उनसे नहीं, जबर का ट्रांसलेशन दें मुझे कि जबर क्या है। जैसे इन्होंने कहा कि पिस्तौल रखना, इसका इसने कहा है। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे हम लोग करते हैं, ये हमारे माशरे में ये होता है, ये होता है ये। तो ये होता है। और ये देखिए इसकी मिसालें अगर ना होती तो आप देख लेंगे ये चीजें जो है यहाँ आज कितनी कोर्ट में जा चुकी हैं, ये कितनी कोर्ट में जा रही है। ठीक है, आप ये जाके देख लेंगे। सजाद साहब, आपके मुताबिक, आपके ख्यालात के मुताबिक जबर नहीं है बल्कि जबर की एक और फॉर्म है, आप क्या कहें? तो जबर के तो मैं भी खिलाफ, ये जबर जो है ना, जबरदस्ती जिसको हम बोलते हैं, नहीं, तो आप खिलाफ नहीं है, आप इसका तर्जुमा डिफरेंट कर रहे हैं। उसके मैं भी खिलाफ हूँ कि अगर मैं उनको जबरदस्ती कहीं किसी कुआं में धकेल रहा हूँ, लेकिन उनके बुरे या भले की नहीं, मेरी जिम्मेवारी नहीं, मैं ये कहता हूँ, आप जबर जो लफ्ज है ना, जबरदस्ती, फोर्समेंट, उसका मुझे एक चंद एक अल्फाज में उसका बयान कीजिए। सो फोर्स जो है ना, फोर्स होता क्या? ये जबरदस्ती तो इस्लाम में है ही नहीं, इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं। नहीं मेजान, आप जो है ना उसको उसकी इस्लाम में नहीं, मैं कहता हूँ फोर्स जो जबर है उसका क्या, जबरदस्ती है कि नहीं? जी, जबरदस्ती है ना। तो हमारा टॉपिक है जबरदस्ती शादी, और वो क्या मतलब कि जायज है कि नहीं जायज? नहीं, वो जायज नहीं है, नहीं है जायज। पिस्तौल आपका मतलब, जिसका मतलब मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि आपका मकसद जबर नहीं है, आप जबर को एक दूसरा रंग दे रहे हैं। वो रंग ये है कि आप उनको जो है किसी ना किसी तरीके से उनको कन्विंस करें, और इस तरीके से कन्विंस करें कि वो उनको हर हालत में करना है। जी, मेरे पास जल्दी से एक हवाला है, ये आप अगर आपके पास टाइम है, मेरा साथी मेरे सुन लें तो मेरा ख्याल इसमें सारा मसला हल हो जाता है, थोड़ा सा इनके लिए भी और मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। बेस्ट बात को समेट लूँ। ये वालिदैन का जो है, जो जबर की तरफ बाहमी जबर की शादी करवाना, उसके बारे में बाज़ औक़ात जो वालिदैन होते हैं वो अपने ज़ाती मफादात के पेश नज़र अपने बच्चे को किसी अजीज के हाँ शादी के लिए मजबूर करते हैं, या बच्चा दीनदार होता है और वालिदैन दीनदार ना होने की वजह से किसी बच्चे को बेदीन और बदअमल कराने में शादी पर इसरार करते हैं, यानी अपने पैटर्न के मुताबिक। और जब शादी उस बच्चे और बच्ची का मामला है, पर्सनली उनकी लाइफ के फ्यूचर, उनकी लाइफ का मसला है, और एक उनकी लाइफ का नहीं, उनके आने वाले जो खानदान नस्ल है उनके लिए भी मसला है। और अगर आप वो दोनों आपस में हम आहंग ही नहीं है, एक मशरक और एक मगरब है, एक जमीन और एक आसमान है, वो एक सतह पे नहीं है, तो वो शादी कभी भी पहले तो कामयाब ही नहीं होती। अगर वो बाइस से मजबूरी, वो कहे ना कि हम अपनी खानदान की वजह से चल रहे हैं, तो वो जो उनकी औलाद पैदा होगी उनकी परवरिश सही तरीके से नहीं होगी, वो मुख्तलिफ होगी, माँ कुछ कहेगी, बाप कुछ। और उसके बाद जब ये सब चीजें होंगी तो वो एक खानदान, एक नस्ल, एक आने वाली नस्ल को एक गलत फैसला बिगाड़ देगा। जी इजाज साहब, आप अगर कुछ फाइनल में क्या अपने राय देंगे? देखिए, सबसे पहले वालिदैन का भी ये फर्ज बनता है कि वो बच्चों से पूछ लें, ठीक है, और बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि वो अगर कहीं उनको उनकी पसंद की है तो वो कह दें कि जी हम यहाँ शादी करना चाहते हैं। और देखिए, शादी नाम किस चीज का है, ये खुशी का नाम है, और उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी, बंधन, जैसे मैंने शादी बंधन का नाम है, ठीक है। और इसमें दोनों तरफ से मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा और बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि जब भी वो इस तरह का डिसीजन करते हैं वो एक दूसरे के मशवरे के बगैर और बगैर किसी लालच के। जी सज्जाद साहब, तो मेरा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही था कि जबरदस्ती जो है ना वो किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जबरदस्ती किसी सूरत में नहीं। मेरे ख्याल में आपका ये ख्याल है कि हमारी ट्रेडिशंस, हमारी सकाफत, उसको भी जिंदा रहना चाहिए। जी, लेकिन बच्चों के फैसले जो है ना वो माँ बाप को ही करने चाहिए, मेरे ख्याल के मुताबिक। हमारे कल्चर में ऐसा होता आ रहा है और आइंदा भी
آپ کہتے ہیں ہوتا ہی رہے. خواتین حضرات، ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، اور اس میں میں اپنی طرف سے صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے پہلے بھی 2-3 پروگرام کیے ہیں، اور انشاءاللہ اور اس بارے میں پروگرام کریں گے، تاکہ اس چیز کا بتایا جائے کہ جبرن شادی جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس لیے اگر اس کو جبرن کرتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا فعل ہے، نہ کہ اسلام کا یا ہمارے کلچر کا. ایک بات جو سجاد صاحب بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی اس قسم کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں. اگر آپ ایک پیڑ لگاتے ہیں اور اس کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتے اور وہ گل سڑ جاتا ہے، یا وہ بڑا تو ہو جاتا ہے وہ پھل نہیں دیتا، یا وہ بڑا تو ہو جاتا ہے اس کو کیڑے لگ جاتے ہیں، تو میری جان یہ آپ کا اپنا قصور ہے، درخت کا نہیں ہے. لہٰذا اس چیز پہ میں ضرور اتفاق کروں گا کہ یہ جو ان کی پرورش ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کی، لیکن درست طریقے سے. یہیں پہ میں اپنے پروگرام کو اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ جیسے کہ ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، ہر ہفتے آپ کے ساتھ ملاقات رہے گی. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.